ये सब क्या हो गया? जैसे ही मुझे पता चला मैं तो दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आई। जो कुछ भी हुआ ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करूंगी कि तुम्हारे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो किसी और के साथ बिल्कुल ना हो। क्या हुआ मेरे पापा को? अरे सुना है उनका दिवाला निकल गया। भाभी उनका दिवाला नहीं निकला है, उनको बिजनेस में बस थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वो पैसों का इंतजाम कर देंगे। थोड़ा सा? 40-45 करोड़ का नुकसान थोड़ा सा? इतना नुकसान तो भिमानीज के लिए भी अच्छा नहीं है। और तुम्हारे पापा इतने बड़े आदमी भी नहीं है। और सुना है कि वो कहीं चले गए हैं। चले नहीं गए हैं, वो दिल्ली गए हैं, 2-3 दिनों में वापस लौट आएंगे। क्या बात कर रही हो बिनीता? झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? हाँ, प्रशांत ने तो मुझे ये भी कहा है कि लोगों ने उन्हें दिल्ली में भी ढूंढा, वो वहां भी नहीं थे। खैर जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बिजनेस में ना किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बिजनेस में अगर किसी को नुकसान हो तो वो आदमी खुदकुशी भी कर लेता है। भाभी अगर बात इतनी बिगड़ गई तो हम लोग मदद कर देंगे ना। वैसे भी पापा जी ने रितिश को कहा है कि मेरे पापा को कितना नुकसान हुआ है और कहाँ हुआ है उसके बारे में पता करें। अच्छा, इतना सारा पैसा पापा जी देंगे तुम्हारे पापा को? वैसे ये अच्छा तरीका निकाला तुम लोगों ने। तुम्हारे पापा को बेटा बेटा तो है नहीं, बस 2 बेटियां हैं। बस इसी बहाने अच्छा पैसा आ जाएगा तुम लोगों के पास। भाभी आपको इस बात पर भी शक हो रहा है? आपको क्या ये लगता है कि मेरे पापा ने हमारे पैसे लेने के लिए नुकसान का नाटक किया है? अब क्या पता। अब देखो मेरे भैया है ना, उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आज तक उन्हें पता तक नहीं चलने दिया। अब मैं जाके उसे बोलने वाली हूँ कि जाओ भैया भिमानी हाउस जाओ, क्योंकि वहां नुकसान वालों के लिए पैसे बट रहे। अपने हिस्से की मदद भी मांग लो तुम। आपके भाई को नुकसान हुआ है? हाँ। कब? बस अभी अभी। हेलो प्रोफेसर। श्रेया ने बताया कि आपने ऑपरेशन ना करवाने का फैसला किया है। अच्छा फैसला किया है। आप खाना भी खाएंगे या बाद में? श्रेया क्यों नहीं आई अभी तक? मैरिज ब्यूरो गई है अपना नाम दर्ज करवाने के लिए। मैंने ही उसे जबरदस्ती भेजा है, क्योंकि आप तो मरने वाले हैं, तो उसे कम से कम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ तो सोचना ही है ना। मैं कोई बात नहीं करना चाहता इस विषय पर। मैं भी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी बात करने के लिए है ही क्या, सिवाय इसके कि आमतौर पर लड़कियों की शादी के लिए उसके माँ बाप कोशिशें करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी श्रेया ही कर रही है। और वैसे भी शादी के बाद अगर कोई परेशानी हो तो वो किससे पूछेगी? ये तुम कह रही हो? तुम्हें कहाँ जरूरत पड़ती है अपना फैसला करने की? श्रेया को भी नहीं पड़ेगी। वो भी मेरी तरह किसी से शादी करेगी, बच्चे पैदा करेगी और झगड़े करेगी। जिंदगी भर या तो पति से दुख पाएगी या उससे अलग होकर अकेली भटकती रहेगी, बेवजह जिएगी और बेबस मरेगी। दुनिया भर की औरतें ऐसे ही जीती है। मैंने कब मना किया? लेकिन श्रेया के पास एक मौका था अपने हिसाब से जिंदगी जीने का, अपने मकसद के लिए जीने का, लेकिन आपने उसका मकसद छीनकर उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली। लोग ताने मार मार कर उसका जीना हराम कर देंगे। लोगों के ताने नहीं चुपते जब आप अपने मकसद में कामयाब होते हैं प्रोफेसर। और वो कोई गलत काम भी तो नहीं कर रही है, किसी आदमी के साथ उसका कोई रिश्ता भी नहीं है। मेरा मानना है प्रोफेसर कि वो एक औरत को एक बच्चे का सुख दे रही है और अपने अंदर एक ताकत पैदा कर रही है। वो ताने मुझे भी सुनने होंगे कल। अगर आपको अपनी बेटी पर भरोसा है तो आप तानों से क्यों डरते हैं? वो आपके लिए अपनी आने वाली जिंदगी की फिक्र नहीं करती है तो आप तानों की फिक्र क्यों करते हैं? उसकी खुशी, उसके जज्बात और उसकी भीतरी ताकत के लिए आपको ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए प्रोफेसर। नहीं, मैं नहीं करवा सकता। आपकी मर्जी, मगर इतना जान लीजिए प्रोफेसर कि श्रेया आपका कर्जा उतारना चाहती है
और उसे पूरा मौका मिलना चाहिए। आपके कर्जे और खुद की नाकामयाबी के बोझ के साथ उसकी आने वाली जिंदगी में जो नुकसान होगा वो समाज के तानों से भी नहीं हो सकता। अरे विनीता, तुम घर पर ही हो? मुझे तो लगा था कि तुम और रितेश कहीं बाहर गए होंगे। हाँ, वो जाने वाले थे, मगर रितेश को ऑफिस में जरूरी काम आ गया था। शादी कैसी रही? बहुत अच्छी। तुम्हारे पापा जी को शायद पहली बार किसी शादी का खाना अच्छा लगा। वो पारेख साहब ने कह दिया है कि उस कैटरर का एड्रेस लाए। तुम्हारे सीमंत में उसी का कैटरिंग रखेंगे। वहां कोई बातें कर रहा था। बेटा विनीता, आजकल मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सर पर तुम्हारे पिताजी के बिजनेस के नुकसान का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये बोझ तुमने लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब रितेश है ना, सारी कोशिशें कर रहा है ना वो। देखो विनीता, जैसे हमारी और रितेश का जो फर्ज है वो तुमने निभाया है, वैसे ही तुम्हारे पापा जी के बिजनेस की चिंता उसे करने दो। लेकिन मेरे पापा की वजह से आप लोगों को जो सुनना पड़ रहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। विनीता बेटे, ये दुनिया की आदत होती है बोलने की। इसमें तुम्हें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, और कोई भी जानबूझकर नुकसान नहीं करता है। मगर जब कोई काम समझ कर ना किया गया हो, वहां तो नुकसान ही होता है ना। बोलना आसान है विनीता, ये वक्त की बात है, होते होते हो गया। लेकिन हमारी मदद से बहुत ही जल्द तुम्हारे पापा जी नया बिजनेस फिर से शुरू करेंगे। यही बात करने के लिए मैं बाहर नहीं गई। शिखा भाभी ने अपने भाई को बुलाया है यहाँ, ऐसा प्रिया बता रही थी। क्यों? पापा जी, आप जितने पैसों की मदद मेरे पापा को करेंगे, उतने ही पैसों की मदद आपको शिखा भाभी के भाई के लिए भी करनी होगी, ऐसा वो कह रही थी। मेरे पापा का नुकसान हमारे घर में झगड़े करवाएगा। पारेख अंकल, पापा ने कहा है कि प्रकाश चंद्र जी को मदद करनी है, लेकिन बाजार से जो मैंने बात सुनी है उससे ऐसा लगता है कि वो मदद से भी परे चले गए हैं। गड्ढा बहुत गहरा खोद लिया है उन्होंने। कुछ लोग 10-20 करोड़ रुपए की बात करते हैं और कुछ लोग 100-150 करोड़ का आंकड़ा बताते हैं। 40 करोड़ की गिनती तो मुझे उनके ऑफिस मैनेजर ने बताई है। इतना सारा पैसा देना तो मुश्किल होगा पारेख अंकल। आप जानते हैं कि कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से हम सारा प्रॉफिट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते आ रहे हैं। तो फिर एक ही तरीका है मिताली, कि हम उनकी फैक्ट्रीज और मशीनरीज खरीद लें और उसके बदले में पैसा, या उनका सारा बिजनेस और एस्टेट ही खरीद लें। उसमें एक प्रॉब्लम है मिताली। क्या? उनकी जायदाद उतनी नहीं है जितना बड़ा नुकसान किया है उन्होंने। इससे मुझे और एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। प्रशांत और शिखा किसी न किसी तरह से इस हालात का फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। विनीता के मैके वालों को अगर पैसे दिए जाएं, तो प्रशांत और शिखा चुप रहेंगे, ये नामुमकिन है। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है मिताली, घर का मामला है। लेकिन जो दूसरी दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है वो है प्रकाश चंद्र जिनके साथ काम कर रहे थे वो लोग। हाँ पारेख अंकल, ये बात मैंने भी सुनी है कि प्रकाश चंद्र जी अंडरवर्ल्ड के पैसों से खेल रहे थे। हमने बहुत मेहनत करके उन लोगों को अपने बिजनेस और अपनी जिंदगियों से अलग रखा है मिताली। यदि प्रकाश गुंडेचा के जरिए वो लोग हमारे बिजनेस में घुस गए तो हम जिंदगी भर की कश्मकश मोल ले लेंगे। आपकी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, और उस ख्याल से तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे पारेख अंकल। प्रशांत अगर इन लोगों से जा मिला तो हमारे परेशानी को कोई किनारा नहीं मिलेगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रशांत को घिरे हुए और एंटी सोशल लोगों की तरफ कितना खिंचाव है।
मुझे इतना चाहती हो, इतना ज्यादा कि अपने आप के बारे में एक बार भी नहीं सोच सकती? मैं क्या कहूं? क्या फैसला तुम्हें? अगर ऑपरेशन करवाता हूं तो लोग उसे मेरी खुदगर्जी की हद कहेंगे, और नहीं करवा के तुम्हें नाउम्मीद करूंगा तो मैं खुद को खुदगर्ज समझूंगा। बड़ा पेचीदा सवाल खड़ा कर दिया तुमने बेटे। कोई जब इतना प्यार करे जितना तुम करती हो, तो इंसान को अपनी मर्जी छोड़ देनी चाहिए। प्रेम का सम्मान करने का एक ही तरीका है, खुद को सामने वाले की मर्जी पे छोड़ दो। मैं अपने आप को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ रहा हूं। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो बेटी। Please don't cry. Please don't cry. मैंने इंफॉर्मेशन निकलवाई है। आओ रितेश, प्रकाश चंद्र से बात हुई? नहीं, वो शायद राजस्थान गए हुए हैं या फिर कोलकाता। उनके कजिन रहते हैं वहां पर। लेकिन उनसे बात करना बहुत जरूरी है। सचमुच कितना नुकसान हुआ है ये जानना तो है। मुझे 40-50 करोड़ का फिगर मिला। ये पैसे उनके पास होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। पैसों का नुकसान करने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं होता। जब कोई भी आदमी घर और शहर छोड़कर भाग जाता है, तब जरूर उसने दूसरों के पैसों का नुकसान किया होता है। इतना बड़ा नुकसान हम उठाएंगे? इसका मतलब पापा जानते हैं ये इतने रुपयों का मसला है। मैंने पापा से बात की, उन्होंने कहा कि ये पूरी रकम देना जरूरी है। हाँ, सिर्फ ये क्रेडिटर्स का प्रेशर कम करना जरूरी है। वो तो ये भी कहते थे कि अगर प्रकाश चंद्र जी खुद कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो 4-5 साल में तो इतना पैसा खुद कमा कर लौटा सकते हैं। पापा का ये आइडिया काम नहीं करेगा। तुम जानते हो किन लोगों का पैसा डुबाया है प्रकाश चंद्र ने? और ऐसे लोगों को हमने हमारे बिजनेस में हमेशा दूर रखा है। और अगर हमने विनीता के पापा की वजह से अंडरवर्ल्ड की मदद की, फिर एक ना एक दिन वो हमारे बिजनेस में भी घुसा। मगर प्रकाश चंद्र जी की मदद करनी भी उतनी ही जरूरी है, और वो भी जल्द से जल्द। उनकी जान को खतरा है। मगर कैसे? 40-50 करोड़ रुपए देने के बाद भी उनकी जान बच जाएगी, ये जरूरी तो नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे इन हालात में हमारी मदद एक ही आदमी कर सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। और कोई रास्ता नहीं है निकाली। और तुम क्यों इतनी खफा हो रही हो? तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं तुम्हारा भी तो हाथ था। मुझे इस बात पर बहस नहीं करनी है नीरा। ठीक, तुम्हारी मर्जी। एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है, और तुम अपने पुराने घावों को सहलाते हुए कैसे रह सकती हो? मैं अपने पुराने घाव को सहला नहीं रही हूं नीरा, लेकिन मुझे उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखना। क्यों? तुम्हें डर है कि कहीं उसका चेहरा देख लिया तो तुम्हारे जज्बात भी जाग उठेंगे? आप लोग किसकी बात कर रहे थे रंग में? क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट ऋषभ नाहर की, जिसके साथ मिताली की एंगेजमेंट हुई थी।
खत्म हो चुके हैं। तृष्णा बता रही थी कि तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया है ऑपरेशन के लिए। जी हाँ, बस इन्हें चेन्नई ले जाने की देरी है। देखो श्रेया, चेन्नई ले जाने का रिस्क अभी हम उठा नहीं सकते। तुम एक काम करो, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उन्हें लेकर चेन्नई चली जाओ, वहां डॉक्टर से मिलो और ईमेल पर मेरा कांटेक्ट करवाओ। उन्हें जो कोई भी टेस्ट इनके चाहिए होंगे मैं यहाँ से रिपोर्ट भेजता रहूंगा। हमारे पास समय है नहीं श्रेया, शायद बिल्कुल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक गोल्डन रूल है पराग कि सबकी सुनो और अपनी मानो, वरना पागल हो जाओगे। कोई भी आदमी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकता है। अगर वो आदमी तुमसे बात करने आए और हड़ताल की धमकी दे तो मुझसे बात करवाना, वरना जैसा चल रहा है चलने दो। जी, और भी कोई बात करनी है? हाँ पारेख अंकल, एक सवाल पूछना था, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो। अरे भाई, तुम तो हमारे दामाद हो, भिवानी परिवार के, और भिवानी परिवार की किसी भी बात का बुरा न मानने का मैंने तय किया सालों से। पूछो। ये कुसुम आंटी और पापा जी के बीच में कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? दूसरों के प्यार और दुश्मनी के बारे में बात करना मुझसे बनता रहता है। वैसे पारेख अंकल, मेरा सवाल आपके बारे में ही था। मुझे तो पापा ने बताया था कि कुसुम आंटी और पापा जी के बीच में कोई दुश्मनी है। आपको तो पता ही होगा, तो भी आप गए थे उनसे मिलने। वो प्रशांत भैया ने मेरे सामने एक बार आप पे आरोप लगाया था, इसलिए। एक बार नहीं, कई बार। और आगे भी जाऊं तो पापा जी को इसका पता है? मिताली दीदी या नीरंग भैया को? प्रशांत को शायद कुसुम नहीं पता है। कुसुम ऐसी औरत है जो हर चीज को हथियार बना लेती है। वैसे मेरा सवाल यही था कि आपकी और कुसुम आंटी की कोई पुरानी दोस्ती है? कुसुम को दोस्ती करना आता ही कहाँ है। उससे मेरी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन ये दुश्मनी जितेंद्र भाई की दुश्मनी से अलग है। जितेंद्र भाई और जानकी भाभी को इसकी जानकारी है। ये तो तुम जानते ही हो ना कि कुसुम का सरनेम पारिक है। इससे आगे तुम अपने पापा से पूछ लेना, जब भी मौका मिले।